हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि 2022 के लास्ट में और 2023 की शुरुआत में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो या कोई भी बैंकिंग सेक्टर हो। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल ने अपना निकाल दिया है नोटिफिकेशन, नहीं 20,000 के आसपास। सिलेबस में भी काफ़ी सारा बदलाव आया है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा मान लीजिए कि आप बहुत समय से लगे हुए हैं या आप एक फ्रेशर हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रवेश कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि बहुत जल्द, हर बच्चा चाहता है, ऐसा नहीं कि आप चाहते हो, कि हर स्टूडेंट यही चाहता है कि उसे बहुत जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी हो जाए, चाहे वो बच्चा रेलवे का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो, बैंकिंग सेक्टर का हो या टीचिंग लाइन का हो, जो भी हो, वो चाहता है कि उसे हर जल्द से जल्द एक सरकारी नौकरी हो जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स 2022 और 2023। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कैसे करे तैयारी कि सिर्फ 6 से 7 महीने में पढ़कर आप 100% रिजल्ट को पार कर जाए या रिजल्ट ले पाए। देखिए, ये चीज जितना आसान है कहना, करना उतना ही मुश्किल है। पर फिर भी हम आज के इस वीडियो में आपको मोटिवेट करेंगे, वो रास्ता बताएंगे, वो जरिया बताएंगे जिसमें आप रिजल्ट के काफी नजदीक जा सकते हैं। आप रिजल्ट को अपने अपने पास से महसूस कर सकते हैं। वो पढ़ने का तरीका क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, सिलेबस पर ज्यादा फोकस कैसे करना चाहिए, एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये वीडियो शानदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि वह कौन सा कोर्स है जो हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आपको करवाएगा। ठीक है, जैसा कि हम थोड़ा सा आपको इस बैच के बारे में बताएंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम इन इतने सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वैसे तो हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी तैयारी कैसे करें, आप लक्ष्य के पास कैसे पहुंचे। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे। वो हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस होगा जिसके ऊपर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप अपने सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिलेबस की बात करें, ठीक है, अगर सिलेबस की बात करें तो साधारणतः एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, देखिए मैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मोटिवेशन मिले, देखिए पढ़ा तो हर कोई देगा, समझा तो हर कोई देगा, ट्रिक से बता तो हर कोई देगा, लेकिन आपको वो रास्ता जिस पर आपको चलना है, आपको एक सफल अपनी सफलता को प्राप्त करना है, वो हर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो सफलता का रास्ता शुरुआत कहां से है और उसका अंत कहां पर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस की बात करें, तो ज्यादातर देखिए मात्र 5 से 6 क्षेत्र में पूरा सिलेबस बटा हुआ है आपका। मैथ, जो अरिथमेटिक होता है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक है, मैथ की बात करें, मैथ, रीजनिंग, अभी देखो बहुत बेहतरीन ढंग से हम डिस्कस करेंगे और हम आपको कुछ बैचेस बताएंगे जो आपके लिए बहुत शानदार है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जनरल नॉलेज, जीएस, जनरल साइंस, इसके साथ साथ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर होता है, एडवांस ग्रामर होता है, इंग्लिश करेंट, ठीक है, करंट अफेयर्स, और एक आपका एक और होता है एडवांस मैथ। देखो सिंपल सी बात है, इसमें से अगर मैं बात करूं कि आपके सिलेबस की बात करूं, तो हर कोई बच्चा जो है ये वाला और ये वाला, साधारणतः ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या जितना भी ओवरऑल जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। अरिथमेटिक और रीजनिंग ये तो कॉमन है। इंग्लिश एसएससी और बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर्स बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, साथ ही साथ एसएससी वाले में बहुत ज्यादा मायने रखता है। एडवांस मैथ एसएससी का एक बेस्ट एरिया है। तो अब सवाल है कि सर इसकी तैयारी हम करें कैसे। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, एक सवाल है, ठीक है, कि इसकी तैयारी हम करें कैसे और इसको कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पहले तो आप अपने अंदर खुद को मोटिवेट करिए। पहले तो आप अपने अंदर कहिए कि हाँ, हम उस लायक हैं
कि हम इन सबों को कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस के हिसाब से। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, कुछ एग्जाम ऐसे भी हैं जिसमें करंट अफेयर्स, हालांकि करंट अफेयर्स तो हर एग्जाम में 2-4 पूछा जाता है। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी हैं जैसे जीके जीएस के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं रेलवे बैंकिंग सेक्टर में। तो अब सवाल है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, कि हम अपने आप को कैसे समझाएं, अपने आप को कैसे मनाएं कि आई कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम अपना सिलेबस खत्म कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जो मैथ का टॉपिक है ये हर स्टूडेंट लगभग में खत्म कर देता है। अरिथमेटिक, रेशियो, मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हम भी पढ़ाते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी है, उसके ऊपर भी चल रहा है पेड कोर्स या फ्री कोर्सेज। ठीक है, रीजनिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम टाइम में, ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कम टाइम में बहुत बेहतर दे सकता है, बहुत बेहतर। एक बात और, इसका सिलेबस तो आप करेंगे ना, एक चीज आप हमेशा करिएगा कि आप प्रतिदिन टेस्ट जरूर दीजिए। देखिए समझिए, जैसे आपने मैथ पढ़ लिया, रीजनिंग पढ़ लिया, अगर आपको लगता है कि मैथ रीजनिंग हमारा कंप्लीट है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आप प्रतिदिन 1 घंटा इसके टेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, जैसे अरिथमेटिक की बात करें, कितना भी पढ़ लीजिए वो छूटेगा ही छूटेगा। तो ये कवर कब होगा सर? कवर तब होगा जब आपने इसको पढ़ लिया, आप इसको टेस्ट देंगे, इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझिए इस चीज को। जीके जीएस ये एक बेहतरीन टॉपिक है जिसमें कम टाइम में बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। इंग्लिश ज्यादातर बच्चों का अच्छा नहीं होता, ये आपको भी पता है। हर स्टूडेंट का रिजल्ट इंग्लिश के कारण ही रुकता है। इस कारण से सीजीएल में बहुत सारे परिवर्तन किए गए, इंग्लिश के मार्क्स को कम किया गया। एडवांस मैथ साधारणतः बहुत ज्यादा बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, 2D 3D ज्योमेट्री। तो ये एक ऐसा टॉपिक, जैसे हल्का टॉपिक हो गया, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, तो ये तो हर स्टूडेंट कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इन सबों के सिलेबस के ऊपर कि सर 100% कंप्लीट कैसे होगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सिलेबस को कंप्लीट करने से पहले आप अपने आप को मनाइए, अपने आप को समझाइए, अपने आप को ये बताइए कि हम इसके सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, हम उस लायक हैं कि हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1% बच्चे सरकारी नौकरी ले पाते हैं, 99% बच्चे नहीं। क्योंकि अगर 1000 वैकेंसी है, ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख, पता नहीं 10 लाख भी फॉर्म भरा जाए, तो ये तो आपको पता है। बहुत सारी वैकेंसी 2022 के लास्ट में आने वाली है। सीजीएल का आपने सुन लिया, एमटीएस हर साल आता है, एलडीसी हर साल आता है, रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी, रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी भी किया है, और नहीं किया तो कर देगी वो बहुत जल्द। ठीक है, मैंने बस सुना है कि रेलवे बहुत सारी वैकेंसी, चुनाव है ना भाई, ठीक है, चुनाव है, और स्टेट में तो बहुत सारी वैकेंसीज आते ही रहती है, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, तो उसकी तो बात ही नहीं करिए, वो तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, वो तो आते रहेंगे। तो अगर आप 2023 में एक बेहतर रिजल्ट चाहते हैं तो पहले एक टाइम टेबल बनाइए। मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप प्रतिदिन 8 घंटा पढ़िए, और हाँ 8 घंटा पढ़ते समय सिर्फ पढ़िए, कोचिंग वोचिंग मिला के मैं 8 घंटा कर रहा हूं। 8 घंटे को मैं 4 टिप्स आपको देने वाला हूं, अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 4 से 5 टिप्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि सर कैसे पढ़े, तो मैं आपको 4 से 5 बेस्ट टिप्स देने वाला हूं जो आपकी परीक्षा को 4 चांद लगा देगा, और विद इन 6 मंथ आप अपने आप को एक बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे, एक बेहतर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूंगा कि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एक बात, जैसे देखते हैं कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आज पढ़ने का मन किया 8 घंटे पढ़ लिए, फिर पढ़ने का मन किया 10 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन पढ़ने का मन किया 12 घंटा पढ़ लिए, फिर जब सब पढ़ाई लिखाई हो गया 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया हमने पढ़ाई, 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, एक महीना एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। एक बात आप बताइए, जब भोजन आप रोज करते हैं, सांस आप रोज लेते हैं, ये आपके लिए प्रतिदिन हर पल आवश्यक है, फिर शिक्षा, सीखना, ज्ञान को प्राप्त करना, ये प्रतिदिन क्यों आवश्यक नहीं है? क्यों आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ते हैं और किसी दिन 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते? वाई? अगर हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, आपको एक बेहतर करना है, तो जब हवा, जल, वायु ये आवश्यक है, तो फिर शिक्षा आवश्यक क्यों नहीं है? ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक शिक्षित इंसान जो है वह आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जब आवश्यक है तो आप टाइम टेबल बनाकर पढ़िए, और मैं आपको ज्यादा नहीं 8 घंटे का एडवाइस दे रहा हूं कि प्रतिदिन आप 8 घंटे, अच्छा 8 घंटे सिर्फ पढ़िए, ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे
और ऐसे किताब है, ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे मैथ रीजनिंग या जीके जो भी है बना रहे हैं, और ध्यान उधर जा रहा है, टीवी पे अच्छा लग रहा है, क्रिकेट चल रहा है। अगर आपका क्रिकेट देखने का मन है तब क्रिकेट देख लो, इसको बाद में कर लेंगे। बात क्लियर है? अच्छा लग रहा है मम्मी सास बहू और साजिश की मूवी देख रही, सीरियल देख रही। अरे भाई, जब आपको सास, ये लड़कियों के लिए जहाँ था, ठीक है, अगर आपको सास बहू और साजिश ही देखना, फिर पहले वो देख लो, बाद में पढ़ना। अच्छा किचन में कुछ बेहतरीन रेसिपी बन रही है, तो जब ध्यान, मन को केंद्रित करना, मन को समझाइए, मन को समझाइए। और एक बात, ठीक है, एक कबीर जी का दोहा कहा गया है, कबीर जी ने कहा है, कबीर जी के दोहे का पालन करिए, ठीक है। कबीर का दोहा कहा गया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो अगे, बहुरी करेगा कब। जब आपको पढ़ना है, जब आपको सफलता प्राप्त करनी है, देखते हैं बच्चे कहते हैं आज सोमवार है, अच्छा दिन है, कल से शुरुआत करते हैं, कल मंगलवार है, अरे मंगलवार है, अगले बुधवार से, अगले मंगलवार से, ऐसे करना। जब पढ़ना है तो अभी से पढ़ो ना। अगर आप आज को कल में बदल रहे हैं, कल को परसों में बदल रहे हैं, समझिएगा कि आपका नियत साफ नहीं है, ठीक है, आपका संगत, आसपास का माहौल शांत नहीं है। आपने पढ़ा है ना, एक कवि ने कहा कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत। संगत बढ़िया रखिए, आसपास वही आपको रोज जो टर बटर हो रहा है ना, वो संगत के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका मन कहीं और बहका हुआ है, मन कहीं और विचलित हो रहा है, वही संगत है। कवि जी ने कहा कि संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जावत है, और संगत ही सब कुछ सिखावत है, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखिए, टाइम टेबल से पढ़िए, ज्यादा नहीं, 8 घंटा काफी है। दूसरा, कबीर जी का दोहा हमेशा याद रखते रहिएगा। तीसरा याद रखिएगा कि क्विज, डेली क्विज, ये बहुत, डेली क्विज, ठीक है। और डेली क्विज कहां पॉसिबल है सर? ये लाइब्रेरी में पॉसिबल। एक कॉम्पिटेटिव पर्सन को, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले बच्चे को, अगर वो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रहा है, समझिएगा उसने अपनी पढ़ाई का 1/4 हिस्सा छोड़ रखा है, क्योंकि हर चीज वहीं कवर होगा, हर चीज आपको, असली मोटिवेशन, असली रिवीजन जो है वो लाइब्रेरी में होगा। जो चीज आप पढ़ेंगे उस पर 100% कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, और वो पुस्तकालय में होगा, लाइब्रेरी में होगा। मैं आपको लाइब्रेरी की सलाह जरूर दूंगा, और ये ज्यादा नहीं, आप 2 घंटे भी अगर लाइब्रेरी जाते हैं शाम में 5 से 7, 6 से 8, 7 से 9 जो भी है, तो ये दिन भर की थकान के बराबर, या दिन भर की जो आपने पढ़ाई की है ना उसके बराबर ये 2 घंटे की लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि आप भले ही आपका टारगेट एसएससी सीजीएल हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, लेकिन आप एवरी एग्जाम, जी हाँ, एवरी एग्जाम को, ठीक है, हर एग्जाम को अटेम्प्ट करें, हर एग्जाम का फॉर्म भरे, एग्जाम देने जाइए, आपको उससे उसका सिलेबस पता चलेगा, उसका लेवल पता चलेगा, उसके उस एग्जाम देने से आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। टाइमिंग, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो आप सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। विद इन 6 मंथ आप रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। अब इन्हीं चीज के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि इतना आपने पढ़ा और आप चाहते हैं कि सर मैथ का सिलेबस अच्छा हो जाए, रीजनिंग का सिलेबस हम खत्म कर पाए। आप अगर आप मुझसे भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैंने एक संकल्प बैच लॉन्च किया, इंग्लिश का भी बैच हम बता देंगे, एडवांस का भी, यानी अभी इन दोनों के ऊपर कोई बैच नहीं है, अगर इन दोनों के ऊपर भी बहुत जल्द बैच आएगा। देखिए एक बैच मैंने आपके लिए लॉन्च किया है, इस बैच का नाम बहुत ही शानदार है, ये अक्टूबर के महीने से 10 अक्टूबर से ये बैच लॉन्च है, संकल्प बैच। अगर आप विद इन 6 मंथ आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी 6 महीने में हो जाए, तो यहां पर इन सारे टॉपिक के ऊपर ये बैच है, ठीक है। मतलब सीधे सीधे कहिए कि, और हाँ, मैथ अरिथमेटिक भी है, मैथ रीजनिंग एडवांस मैथ, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हेल्पलाइन नंबर के लिए आप इन नंबरों का प्रयोग कर सकते हैं, और अभी 30 to 40% का डिस्काउंट है जी, 30 to 40% का डिस्काउंट है। अगर मैंने बोला ना कि 6 महीने में अपनी तैयारी को पूरी करें, तो आप इस बैच को के थ्रू मैथ पूरा पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पूरा पढ़ सकते हैं, एडवांस मैथ पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये एप्लीकेशन पे कुछ इस तरह से दिखेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत कम सारा टॉपिक यूज हुआ है, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि एडवांस मैथ हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है एडवांस मैथ। तो जैसे ही एडवांस मैथ ऐड हो गया, तो ये एलडीसी के साथ साथ सीजीएल वाले भी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं,
22,000 वैकेंसी आई है ना, 20,000। और साथ ही साथ हर कॉम्पिटेटिव, रेलवे, एसएससी, जीडी, डिफेंस, ये देखिए लाइव रहेगा एप्लीकेशन के ऊपर ड्रीम क्लासेस। साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी रहेगा। प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार बैच है, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई इस बैच के थ्रू भी कर सकते हैं, संकल्प बैच के थ्रू भी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अच्छा, मैथ, रीजनिंग और साथ ही साथ एडवांस मैथ तीनों। कोर्स ड्यूरेशन 8 से 10 महीना रहेगा, लेकिन वैलिडिटी पूरे 2 साल। कितने? 2 साल। अगर इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस है 999, लेकिन अगर आप 10 अक्टूबर से पहले इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो मेरे हिसाब से 25 या 30% के आसपास आपका डिस्काउंट है। एवरेज 750 का ये बैच जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन 1 ईयर, वैलिडिटी 2 ईयर, मतलब दो वर्ष तक लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों, साथ ही साथ नोटबुक भी इसके अंदर है, ठीक है। तो ये बैच आपके लिए शानदार है, जिसमें आप 6 महीने की तैयारी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी अपकमिंग बैचेस एग्जाम्स आने वाली है। सीजीएल ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया, एलडीसी हर साल आता है, एमटीएस हर साल आता है, रेलवे की वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली। अब की बार हो जाओ तैयार। जी हाँ, अब की बार हो जाओ तैयार। अगर ये मौका छूट गया, पता है ना चुनाव है, और चुनावी प्रक्रिया जैसे ही शुरू होती है, वैकेंसी, सरकारी नौकरी आना शुरू हो जाता है। आप निसंदेह हमारे ऊपर, आप हमारी वीडियोस देखिए, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं हमारे। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा ट्रिक पता अच्छा लगता है, तो आप ज्वाइन करिए। ये संकल्प बैच में जो आपका बेसिक कैलकुलेशन होता है, 1 महीने तक वो पहले पढ़ाएंगे, फिर अरिथमेटिक, फिर रीजनिंग, मैथ, एडवांस मैथ, चारों पूरा कंप्लीट पैकेज निचोड़ करके रख देंगे, ठीक है। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 2023 में और 2022 में जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए अगर आप 6 से 7 महीने में पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प बैच लीजिए। और हाँ, इन सब चीजों पे पूरा ध्यान रहना चाहिए आपका, कि अगर ये सिलेबस आपको बेहतर खत्म करना है तो हम आपको एक और एडवाइस देंगे, और वो एडवाइस है कि चैप्टर वाइज रिवीजन। जी हाँ, देखिए चैप्टर वाइज आप टेस्ट दीजिए। चैप्टर वाइज, जैसे आपने रेशियो पढ़ लिया, आपने रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ लिया, आपने रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ लिया, आपने इंग्लिश में, ठीक है, फ्रेज पढ़ लिया, साइनो इंटो पढ़ लिया, जो भी हो, जो चीज आपने पढ़ लिया है, आप उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। अपने आप को मॉडिफाई कीजिए, अपने आप को बताइए कि हम उस सक्षम हैं। और हाँ, एक बात और, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिए। ऐसा नहीं कि परीक्षा में गया दुख 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 ऐसे कर रहा है, तो 10-20% एग्जाम में ऐसे ही रिजल्ट कम आएगा, 2-4-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट जाएगा डर के मारे। और हाँ, वो जो कंफ्यूजन है ना, बार बार बच्चा कंफ्यूज होता है, पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो गया, क्या पढ़े, क्या लिखे, क्या ना लिखे, वो कंफ्यूजन आपको लाइब्रेरी में दूर होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 50 बार आएगा, आज आया, फिर 10 दिन बाद आया, फिर 5 दिन बाद आया। तो रिवीजन जो है वो आपको लाइब्रेरी में होगा, और लाइब्रेरी में एक बेहतर, जो आप दिन भर पढ़ रहे हो ना कोचिंग ट्यूशन जा जाकर, उससे ज्यादा बेटर होगा। और हाँ, ये जो संकल्प बैच हम लेकर आ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी वैलिडिटी 2 साल हमने रखी है। बताइए, 750 में मैथ भी पढ़ेंगे, ऑफर है, ऐसे तो 11-1200 ये जाएगा, फाइनली ये बैच 1199 जाएगा 10 अक्टूबर के बाद, ठीक है। हाँ, तो 750 में अरिथमेटिक पूरा पढ़ेंगे चैप्टर। अच्छा, इसके बारे में और जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल, उसके ऊपर हमने सिलेबस डाल दिया। अच्छा, इसका सिलेबस का भी वीडियो देखिएगा। सीजीएल वाले बच्चे, क्योंकि मैंने सिलेबस में एडवांस मैथ के बारे में डिस्कस नहीं किया था, आप अपना एडवांस मैथ का ऐड कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि मैंने बोला है कि इसमें एडवांस भी होगा। तो मैथ, रीजनिंग और एडवांस मैथ लगभग में 25 चैप्टर यहाँ से, 30 चैप्टर यहाँ से, और ज्यादा नहीं एडवांस का होता है, 8, 9, 10 चैप्टर होता है यहाँ से, 30, 25, 55, 10, 65। और इसका सिलेबस देखिएगा, कैलकुलेशन के 30 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, 25-30 क्लास होगी कैलकुलेशन के ऊपर, एकदम शानदार टॉपिक, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क करिए बिल्कुल कि सर हमें इस बार रिजल्ट चाहिए, हमें एक बेहतर रिजल्ट चाहिए, हम तुरंत नौकरी पाना चाहते हैं, और इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है। अभी ऑफर का फायदा उठाइए। साथ ही साथ अगर आप चाहें, ठीक है, तो आपको पेमेंट डिटेल्स भी मिल जाएगा हमारी टीम के थ्रू कि सर हमें पेमेंट डिटेल चाहिए, हम किसी दोस्त से करवाना चाहते हैं, किसी दुकान से करवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस नंबर पर बिल्कुल निसंदेह कॉल करिए, 6200733858। तो अपकमिंग एग्जाम के लिए एक ही बैच है और आखिरी मौका है ये,
संकल्प बैच लीजिए, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, अरिथमेटिक एडवांस और रीजनिंग पूरा कंप्लीट। सोचिए 250 तो लग ही रहा है जी, 250 अरिथमेटिक में, 250 एडवांस में, 250 रीजनिंग में, कंप्लीट 750 में पूरा 2 साल। कोर्स ड्यूरेशन 1 साल रहेगा, 8-10 महीने, लेकिन उसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी। ये वीडियो अगर आपको, इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा भी अगर आपको मोटिवेट कर पाए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका कमेंट आना चाहिए। मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि किस बच्चे ने कैसा फीडबैक दिया, कमेंट करिएगा जरूर। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आप लोगों से संकल्प बैच।